नमस्कार, न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले बीजेपी ने चुनावी अभियान तेज कर दिया है। पिछले 20 दिनों में 90 विधानसभा सीटों से होकर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा गुजरी। इस यात्रा का शनिवार को बिलासपुर में समापन होने वाला है। इसमें शामिल होने के लिए पीएम मोदी 30 सितंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। बीते 16 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार छत्तीसगढ़ आएंगे। उनके इस दौरे को सियासी नजर से काफी खास माना जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। बीजेपी का चुनावी अभियान तेज, पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा। 16 दिनों के अंदर दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर पीएम। दौरे को लेकर 6 घंटे तक चली मैराथन बैठक। पीएम के दौरे को लेकर कांग्रेस ने शुरू की आलोचना। कहा वे झूठी बातें करके जाते हैं। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे के एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रायपुर में पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं के साथ बैठक की। 6 घंटे तक चली मैराथन बैठक में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री के बिलासपुर में होने वाले इस दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। भीगते बारिश में भी लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आते हैं। देखिए, अभी तक प्रधानमंत्री जी का जितना कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में हुआ है, चाहे वो रायपुर का हो, रायगढ़ का हो, आपने देखा होगा कि पानी बरसात के बाद भी लोग स्वस्फूर्त आए और बड़ी संख्या में आए, जिसकी हमको अभी अपेक्षा नहीं थी। इतनी संख्या में लोग आएंगे। और कल भी बिलासपुर की सभा ऐतिहासिक सभा होगी। रायगढ़ में आप जो लोग गए होंगे, सभा के बीच में पानी गिरा, और एक बार नहीं कई बार गिरा। लेकिन जितने लोग पंडाल में थे उससे ज्यादा लोग बाहर थे। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए तो लोग स्वस्फूर्त आते हैं, उत्सुक रहते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे पर कांग्रेस सरकार शुरू से ही आलोचना करती आई है। परिवर्तन यात्रा के समापन में आ रहे पीएम के दौरे पर नगरीय निकाय मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का स्वागत है, लेकिन वे हमेशा झूठी बातें करके जाते हैं। उन्होंने केंद्रीय राशि को लेकर तंज कसते हुए कहा कि आ रहे हैं तो केंद्रीय राशि जो छत्तीसगढ़ के लिए मिलती है वे लेकर आए। इससे छत्तीसगढ़ की जनता को फायदा होगा। देखिए, मोदी जी आए, उनका स्वागत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे राज्य की जो बहुत सारी राशि जो जीएसटी की और अन्य मदों की है, प्रधानमंत्री आवास की है या अन्य मदों की राशि है, उसकी घोषणा करके जाते तो उसका एक अच्छा प्रतिशत प्रदेश को मिलता। लेकिन वो क्या क्या बोल के गए हैं पता नहीं। ये भी बोले कि G20 की बैठक रायपुर में हमने किया है, अब पता नहीं किस जगह में उन्होंने मीटिंग की है। तो प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय ही आते हैं। लगभग 4.5 साल बाद छत्तीसगढ़ आना उनका हुआ है और आते रहे, उनका स्वागत है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की जो केंद्रीय मद की राशि है, वो राशि जो हमारे हिस्से की है, उनको देने का प्रयास करना चाहिए। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर है, जहां 8 जिलों में 25 विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस से पीछे रह गई थी। इस लिहाज से बीजेपी बिलासपुर संभाग में अपनी स्थिति बेहतर करने में पूरी ताकत झोंक रही है। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पूर्व IAS OP चौधरी भी इसी संभाग से आते हैं। इसलिए बीजेपी के बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवर्तन यात्रा से बिलासपुर को कितना साथ पाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं और इस दौरे में क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस दौरे पर सियासत शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। आज इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 16 दिन के अंदर दूसरा दौरा होगा और इस दौरे के दौरान वो क्या कुछ कहने वाले हैं, क्या मंत्र देंगे छत्तीसगढ़ की जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को, कि इस बार
छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन जाए। हालांकि चुनावी कवायद है और आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता ये बातें कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता ये बातें कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी चुनाव के दौरान ही यहाँ पर दौरे कर रहे हैं। इससे पहले 4.5 साल में उन्होंने कभी दौरा नहीं किया, अब लगातार दौरे कर रहे हैं। चुनाव में ही याद आती है जनता। आरोप है और आरोप पर प्रत्यारोप भी होते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के बीजेपी काफी उत्साहित है। इसके लिए मैराथन बैठक, 6 घंटे की मैराथन बैठक चली और इस मैराथन बैठक के दौरान क्या क्या कार्यक्रम होंगे ये सारे चीज तय किए गए। और आज जो हम मुद्दा ले रहे हैं, आज प्रधानमंत्री के इसी दौरे पर आज का हमारा पूरा कार्यक्रम है। इस पर बीजेपी से भी सवाल होगा कि आखिर वो आते हैं तो उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है कांग्रेस और कहती है कि ये झूठ बोलकर चले जाते हैं। अब ये किस तरह का झूठ होता है, क्यों झूठ बोलते हैं, क्या सचमुच झूठ बोलते हैं, इस पर भी बात होगी। और आज इसका जवाब भी लिया जाएगा। आज हमारे इस कार्यक्रम में जो मेहमान जुड़ने वाले हैं, माफ कीजिएगा, जो जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। जावेद खान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, सौरभ जागृत जी, बीजेपी प्रवक्ता। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। 16वें दिन में यह दूसरा दौरा बताया जा रहा है। बीजेपी तो बहुत उत्साहित होगी। आखिर इस दौरे के दौरान क्या कुछ होने वाला है, पहले आप ये बता दीजिए सौरभ जागृत जी। जी सौरभ जागृत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच। जी, तो हमारा सवाल भी पहुंचा होगा, जवाब दे दीजिए। नहीं, सवाल एक बार फिर से बात करिए। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है और ये कहा जा रहा है कि 16वें दिन में ये दूसरा दौरा है। 4.5 साल के बाद ये लगातार दौरे हो रहे हैं, चुनावी दौरा है। दौरे के लिए काफी तैयारियां हुई होंगी और बीजेपी काफी उत्साहित भी होगी। क्या कुछ होने वाला है दौरे के दौरान, इसकी जानकारी आपसे चाहेंगे। इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का दौरा जो है, पिछले बार रायपुर में हुआ था, उसके पहले भी 7 जुलाई 2023 को हुआ था और 14 सितंबर 2023 को हुआ था। तमाम दौरों में आप भीड़ देख सकते हैं। भीड़ जो उमड़ी थी लाखों में थी, जितने पंडाल के अंदर भीड़ थी उससे ज्यादा पंडाल के बाहर भीड़ थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जनता ने नरेंद्र मोदी जी को स्वीकारा है। प्रधानमंत्री के रूप में 9 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के लिए उन्होंने जो लाभकारी योजना जनता के अंतिम छोर के व्यक्ति को देने का प्रयास किया है, मुझे नहीं लगता कांग्रेस ऐसी योजनाओं के बारे में कल्पना भी कर सकती है। चाहे वो आवास योजना हो और चाहे वो नल जल योजना हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के नेता आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री जी झूठ परोसते जाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से आवास बने हैं, गरीबों के आवास बने हैं, वो क्या झूठे मकान बने हैं? जिस प्रकार से नल जल योजना के तहत जो नल जा चुके हैं, जिसमें भूपेश बघेल अभी तक पानी देने से इनकार कर रहे हैं, आप जाकर देखिए जमीन में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की योजना अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंची है। कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं उसे रोकने का प्रयास करती है। और रही बात जो कल दौरा होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिलासपुर में, वो एक ऐतिहासिक दौरा होगा। उसके पहले भी जो दौरा हुआ, बरसात के भीषण बरसात में इतनी भीड़ उमड़ी थी और मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि कल जो दौरा होगा वो ऐतिहासिक दौरा होगा बिलासपुर में। जनता जनार्दन उनको सुनेगी, मन की बात में भी उनको सुनती है और कल साक्षात सामने भी उनको सुने। चलिए ठीक है। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चिर परिचित मेहमान हैं, डॉक्टर संजय शेखर, वरिष्ठ पत्रकार, छत्तीसगढ़ स्टेट हेड भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है, थोड़ी देर बाद आप जुड़े, हम आपके पास आएंगे। सौरभ जागृत जी ने अपने प्रश्न का जवाब बखूबी दे दिया है। अब जावेद खान जी की बारी है। जावेद खान जी, आप बताइए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो आप लोग खुश नहीं है क्या? क्योंकि सौरभ जागृत जी कह रहे हैं कि अपार भीड़ इससे पहले वाले जनसभा में हुई थी और बूंदाबांदी हो रही थी, फिर भी लोग खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू छत्तीसगढ़ में बरकरार है, तो भूपेश बघेल जी का जादू और राहुल गांधी जी का जादू विलुप्त हो रहा है क्या?
जावेद जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी यदि भीड़ को ही आकलन मान करके चुनाव समझती है तो मैं बताना चाहता हूं, कुछ दिन पहले बस्तर में केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भी आए थे और उनकी सभा में भी ऐतिहासिक भीड़ हुई थी। तो अगर भीड़ को ही चुनाव जीतने का अगर ये आकलन समझ रहे हैं तो ये दहाई के आंकड़े के भी पार नहीं पहुंचने वाले। पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो वो ऐसी ऐसी बातें करके जाते हैं जो उनके पद को शोभा नहीं देती। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पहले आए तो कहे कि जो भी छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य में धान खरीदता है उसका पैसा केंद्र देती है, नरेंद्र मोदी जी देते हैं। तो मैं पूछता हूं, यदि नरेंद्र मोदी जी 2500 रुपया समर्थन मूल्य का दाम दे सकते हैं तो वो अपनी संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता को इससे वंचित क्यों रखे? उत्तर प्रदेश के लोगों को क्यों नहीं 2500 रुपये समर्थन मूल्य में धान खरीदते हैं, उनको क्यों नहीं देते हैं? दूसरी बात, G20 को लेकर के उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का व्यंजन सबने चखा, सबने खाया, सबने वो उसका लुत्फ उठाया। तो ये सवाल आज तक हम खोज रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के किस जगह पे G20 का सम्मेलन हुआ, कहाँ बैठक हुई, कौन सा पकवान G20 के देश खा करके गए, ये प्रधानमंत्री जी बता दे तो अच्छी बात है। चलिए, प्रधानमंत्री जी तो यहाँ बताने नहीं आएंगे जी। एक अंतिम बात में जी, अंतिम बात के साथ मैं खत्म कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ में आते हैं, विभिन्न घोषणाएं करके जाते हैं। पिछली बार जब उन्होंने घोषणा अभी आए थे तो 6000 करोड़ रुपए का रेलवे लाइन को लेकर घोषणा की, लेकिन 2015 में जब रमन सिंह की सरकार थी उस समय उन्होंने दल्ली राजहरा जगदलपुर रेल मार्ग के लिए हरी झंडी दिखाई थी और मंच से कहा था 2000 के तैयार हो जाएगा, आज तक बन करके तैयार नहीं हुआ। जांगला में आए थे, बोले कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ेगा, आज बेचारा हवाई चप्पल वाले के पास हवाई चप्पल नहीं बची है, ये स्थिति आ गई है। चलिए, ठीक है, प्रधानमंत्री जी तो इस आपके सवाल का जवाब देने नहीं आएंगे यहाँ पर, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता है सौरभ जागृत जी, वो जरूर जवाब देना चाहेंगे। तो डॉक्टर संजय शेखर जी से हम थोड़ा सा अनुरोध करेंगे और इंतजार कर लीजिए, एक जवाब ले ही लिया जाए, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। जी सौरभ जागृत जी, जवाब दीजिए। देखिए, जिस प्रकार से ये हवाई चप्पल की बात कर रहे हैं, आज इनके नेता राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ में आते हैं थोड़े दिन पहले और ये इनको मजबूर हो गए छत्तीसगढ़ आने में। इसलिए मजबूर हो गए कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं उनसे डर के इन्हों शाही बंगले से बाहर आना पड़ा। इनको आना पड़ा, वो रेल के स्लीपर में जो जीवन भर में वो कभी स्लीपर में ट्रेवल नहीं किए होंगे, स्लीपर में कभी गए नहीं होंगे, स्लीपर की सीट में बैठे नहीं होंगे, तो इनको ये मजबूरी साफ साफ दर्शाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम से राहुल गांधी जी और कांग्रेस कहीं ना कहीं डर चुकी है। दूसरी बात, ये यदि बोलते हैं कि परियोजना इतनी सारी आती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 21 फरवरी 2016 को जब प्रधानमंत्री जी कुल छत्तीसगढ़ में अभी तक 9 बार आए हैं, तो 21 फरवरी 2016 को जब ये आए थे तो नया रायपुर में ये उद्घाटन करके जाते हैं। उसी नया रायपुर में इनका राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। अरे दिल्ली राजहरा रेल मार्ग के बारे में बता दीजिए प्रभु, उसको भी प्रधानमंत्री मोदी जी उद्घाटन करके गए थे, उसका क्या हुआ? 2016 को रायपुर में नया रायपुर में राज उत्सव की शुभारंभ करते हैं, राज उत्सव बनाते हैं। बस्तर की जनता की मांग कर रही है कि मोदी जी की जितनी भी राजधानी से बस्तर को जोड़ने के लिए सिर्फ सड़क मार्ग है। सरकार चाहे अभी वो आत्मानंद है, हम लोग हमेशा जाम रहता है। 15 वर्ष जो शासन किए जो आज भी बस्तर के लोगों के लिए प्रारंभ बना हुआ है। कहने का तात्पर्य साफ साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना हो, चाहे 15 साल भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार की योजना हो, इसका सिर्फ लिपापोती करके कांग्रेस छत्तीसगढ़ को सिर्फ भ्रमित कर रही है। यदि इनको वास्तविक चेहरा देखना है तो जनता के बीच में जाकर देखिए, असली सच्चाई आपको सामने आ जाएगी। जी डॉक्टर संजय शेखर,
आपने देखा कि दोनों मेहमान क्या बातें कर रहे हैं। एक मेहमान का आरोप है कि प्रधानमंत्री आते हैं और झूठ परोस के चले जाते हैं, छत्तीसगढ़ में उनका स्वागत है। दूसरे मेहमान कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो उनका जनाधार इतना है कि भरी बरसात में भी लोग उनको सुनते हैं। इन दोनों वक्तव्यों में आपको क्या परिलक्षित होता है? देखिए, दोनों अपने अपने राजनीतिक दल के काबिल प्रवक्ता हैं, तो दोनों अपने अपने राजनीतिक धर्म का निर्वहन करेंगे। दोनों अपना बखूबी निर्वहन कर रहे हैं, तो उस पर कोई टिप्पणी करना उचित, क्योंकि वो ही करेंगे। जहां पीएम तो पीएम कल जो आ रहे हैं, एक शुद्ध रूप से राजनीतिक दौरा है। भारतीय जनता पार्टी की जो परिवर्तन यात्रा शुरू हुई थी दंतेवाड़ा और जसपुर से, उसका कल बिलासपुर में समापन हुई, और उसके समापन के अवसर पर जो वहां पर एक सभा है, चुनावी सभा है, उसको संबोधित पीएम मोदी करेंगे, और शुद्ध रूप से राजनीतिक सभा है। जहां तक रह गई भीड़ की बात, तो देखिए, राजनीतिक दलों की अपनी अपनी व्याख्या है, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि पीएम मोदी की अपनी लोकप्रियता है, चाहे वो किन्हीं भी कारणों से हो, चाहे वो हिंदुत्व की वजह से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी नीति की वजह से हो, चाहे उनके कार्यक्रमों की वजह से हो, जो भी कारण है, उन तमाम कारणों की वजह से उनकी अपनी एक लोकप्रियता है, उनका अपना एक फैंस और फॉलोइंग्स है, और वो मोदी से प्रभावित है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, और उस वजह से एक स्वाभाविक भीड़ भी आती है। लेकिन एक दूसरी सच्चाई ये भी है कि आजकल जितनी भी राजनीतिक सभाएं होती है, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे पीएम की हो या सीएम की हो या किसी भी राजनीतिक हस्ती की हो, उसके पीछे एक बड़ा मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है, जिसमें भीड़ जुटाई जाती है बाकायदा। उसमें सभी नेताओं को, सभी लोगों को, मंडल अध्यक्ष से लेकर के ऊपर जिला अध्यक्ष और बड़े नेताओं तक सबको टारगेट दिया जाता है कि आपके क्षेत्र से इतने लोगों को आना है, आपके क्षेत्र से 10 बस आएंगी, 20 बसें आएंगी, 30 बसें आएंगी, एक टारगेट दिया जाता है, और उस टारगेट के माध्यम से भीड़ जुटाई सभा में, पीएम की सभा में भी है। और जो जानकारी है कि कल यहाँ पर अमित शाह आए हुए थे, जेपी नड्डा आए हुए थे, उन्होंने बाकायदा इसकी भी समीक्षा की कि पीएम की सभा की क्या स्थिति है, कितने लोग आएंगे, 1 लाख लोग जुटेंगे, नहीं जुटेंगे, और सबको हिदायत दी कि पीएम की सभा सफल होनी चाहिए, न केवल बिलासपुर की बल्कि बस्तर में जो आने वाले दिनों में सभा है वो भी। तो पार्टी संगठन स्तर पर लगा हुआ है, पूरी तरीके से हाईकमान उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, और इसे वो पूरी जो वहां पे भीड़ जुटती है उसके पीछे एक बड़ा प्रबंधन काम करता है। प्रबंधन के जरिए ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, प्रबंधन होता है, और प्रबंधन के जरिए ये सारे काम हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, कांग्रेस लगातार ये कहती है कि प्रधानमंत्री जी आते हैं, झूठ परोस के चले जाते हैं। क्या झूठ परोसा है प्रधानमंत्री जी ने, जावेद जी? देखिए, वो उसकी व्याख्या अपनी अपनी है। देखिए, कांग्रेस की व्याख्या अलग तरीके से है। जैसे अभी जावेद भाई कह रहे थे कि धान खरीदी को लेकर के पीएम झूठ बोल करके, एक पत्रकार के तौर पर मैं मानता हूं कि वो झूठ बोल करके नहीं गए, जो तथ्य है वो रख करके गए। देखिए, जो तथ्य है वो ये है कि स्टेट केंद्र की एजेंसी के रूप में धान की खरीदी करती है, और केंद्र सरकार उस धान की खरीदी का पूरा पैसा राज्य सरकार को देता है जब यहाँ से चावल एफपीएम से जब जमा कराया जाता है तो। और उसमें केवल धान का पैसा जो समर्थन मूल्य होता है वही नहीं देता है, बल्कि धान खरीदी में जितने पैसे लगते हैं, मैनेजमेंट में जितना पैसा लगता है, सुखद में जो पैसा लगता है, परिवहन में जो पैसा लगता है, कस्टम मिलिंग में जो पैसा लगता है, ये सारा पैसा जोड़ करके एफसीआई जो केंद्र की एजेंसी है
वो राज्य सरकार को देती है। अब इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि 9,000 रुपया प्रति एकड़ जो राज्य सरकार किसानों को देती है वो शुद्ध रूप से राज्य सरकार का है, जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों के खाते में अंतरित की जाती है। वो टोटल राज्य सरकार का है और उसका 100% क्रेडिट राज्य सरकार लेकिन छत्तीसगढ़ में धान इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा है जो सरकार को बनाता और बिगाड़ता है। तो दोनों ही जब पीएम मोदी अगर ये कहते हैं कि धान हम पूरा खरीदते हैं तो उसमें धीरे से जो है पीएम मोदी और बीजेपी ये छुपा ले जाती है कि 9,000 रुपया राज्य सरकार भी उसमें देती है किसानों को। और जब कांग्रेस इस बात को बोलती है तो इस बात को छुपा जाती है कि धान का समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार का घोषित किया जाता है वो केंद्र के द्वारा हमको धान खरीदे में दिया जाता है। तो ये असुविधा दोनों को है कि दोनों अगर सच्चाई कह देंगे तो जो लाभ उनको पूरा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दोनों की सहभागिता है और दोनों अपने क्रेडिट 100% बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो इसमें एक तरह से सीधे सीधे प्रधानमंत्री को ये कहा जाना कि वो झूठ परोसकर चले जाते हैं, इस बात के लिए तो नहीं कहा जा सकता। जावेद खान जी, देखिए अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने जो कहा उसमें जो केंद्र का समर्थन मूल्य का प्राइस है उस प्राइस के ऊपर यदि 2,500 रुपए में धान खरीदी कर रही है छत्तीसगढ़ की सरकार, तो उसमें ऊपर की राशि न्याय योजना के तहत अगर छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है तो उसका क्रेडिट तो छत्तीसगढ़ सरकार लेगी। या फिर अगर केंद्र सरकार को इसका क्रेडिट लेना है तो हमने जो समर्थन मूल्य का रेट तय किया है उस रेट में केंद्र सरकार खरीद ले और पूरा क्रेडिट ले जाए फिर। पर लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पर लेकिन वो कह रहे क्या है कि एक पाई धान हम खरीदते हैं, लेकिन उसके लिए भी सुनिए उसके लिए भी किस तरह से मजबूर किया जाता है। कभी बारदाना नहीं दिया जाता है, कभी दबाया जाता है कि अगर आप हमारे निर्धारित दर पर अगर धान खरीदी नहीं करेंगे तो हम एफसीआई से आपका चावल नहीं उठाएंगे, इस तरह का दबाव बनाया जाता है। दूसरी बात, पत्रकार जी से मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि G20 की बैठक छत्तीसगढ़ में हुई, क्या उन्हें भी कहीं पता चला क्या छत्तीसगढ़ में ऐसी बैठक हुई और छत्तीसगढ़ के व्यंजनों का लुत्फ उठा करके देश दुनिया भर के नेता गए? तो झूठ तो है। चलिए तो इसकी बिल्कुल जी हम आपके पास आएंगे सर, आपके पास आएंगे डॉक्टर साहब, लेकिन हमारे साथ सौरभ जागृत जी भी हैं। आप ही बता दीजिए कि कहाँ हुई G20 की बैठक और प्रधानमंत्री ने ये क्यों कहा कि छत्तीसगढ़ के व्यंजनों का लुत्फ उठा करके यहाँ पर कई देशों के नेता गए? मुझे लगता है शायद इनको मालूम नहीं है कि छत्तीसगढ़ में जो G20 की बैठक हुई है उस बैठक में 20 देशों के प्रतिनिधित्व नेता आए थे और छत्तीसगढ़ की बैठक में शामिल भी हुए हैं। उसमें कहाँ हुई बैठक? छत्तीसगढ़ में राजधानी में जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, राजधानी में जाएंगे तो तमाम चौक चौराहे में बकायदा लिखा था 18-19 सितंबर को, दिनांक भी लिखा हुआ था उसमें। और दूसरी बात, इसमें खुद ही जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हीं के द्वारा आयोजन हुआ था, जो कि राज्य सरकार में मुख्यमंत्री हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ इनको खुद ही नहीं मालूम है इनके नेता झूठ में है और इनको सफेद मालूम है कहाँ हो रहा है। दूसरी बात, तमाम चौक चौराहे में आप होर्डिंग के माध्यम से देख लो, चाहे पूरे G20 की आप बताइए छत्तीसगढ़ में हुआ था क्या? दूसरी बात 18-19 सितंबर को कहना चाहता हूँ कि जब आप स्थान बता दीजिए छत्तीसगढ़ के कौन से शहर के किस स्थान पे किस समय ये बैठक हुई थी? आप चले जाइए नया रायपुर में मे फेयर में G20 का मीट होता है, जाके पता कर लीजिए हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको बताइए इतनी बड़ी बैठक हो जाती है और छत्तीसगढ़ की जनता को पता ही नहीं होता है, छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल को पता ही नहीं होता है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पता ही नहीं होता है। आप
समाज पत्रकार बंधुओं को भी पता नहीं होता है कि G20 की बैठक हो गई छत्तीसगढ़ में। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ इतना ज्यादा भयभीत करने वाला प्रदेश है, यहाँ पर G20 बैठक की छुपा की जाती है। G20 मीट में गए नहीं, G20 मीट में मुख्यमंत्री जी खुद नहीं गए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि हुई, लेकिन ये कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि G20 बैठक जी आप ही के पास आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं, ये सत्यता जानने के लिए आप ही के पास आ रहे हैं। जी बताइए। देखिए एक्चुअली देखिए दोनों प्रवक्ता जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना दोनों की जानकारी थोड़ी सी जो है दुरुस्त करने की जरूरत है। दरअसल पीएम मोदी जो आए थे और उन्होंने अपने भाषण में जो G20 का जिक्र किया था वो रायगढ़ की सभा में की थी, और रायगढ़ की सभा के बाद रायपुर में जो G20 की मीटिंग हुई है वो फ्रेमवर्क समूह की, वो पीएम मोदी की सभा के बाद हुई है, ठीक है। और पीएम मोदी ने रायपुर में G20 की जो मे फेयर में बैठक हुई थी उससे पहले ही कह दिया था कि यहाँ पर आए G20 के लोग और यहाँ के व्यंजन और उसका लुत्फ उठाया और ये सारी चीजें। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चूक थी जो भी पीएम मोदी के भाषण लिखते होंगे और जानकारी पहुंचाते होंगे, उनकी एक बड़ी चूक थी। हालांकि बाद में पीआईबी की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई और उसमें ये बताया गया कि मे फेयर में जो बैठक हुई थी 18 और 19 को, उससे पहले एक बैठक जो है वो रायपुर जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है IIM है नया रायपुर में, उस IIM में एक बैठक पहले हो चुकी थी जिसमें केंद्रीय संचार मंत्री अनुराग उसके अतिथि थे और वहां पर इसकी एक बैठक हुई थी। ये पीआईबी की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था, लेकिन वो बहुत छोटी बैठक थी, ठीक है। उस बैठक का मुझे लगता है एक पत्रकार के तौर पर इस तरीके से पीएम जिक्र करे जिसका छत्तीसगढ़ में किसी को पता न चले, पत्रकारों को पता न चले, और उस बैठक का पीएम जिक्र करे, ये मुझे नहीं लगता है। पीएम का आशय 18 और 19 की बैठक से था, लेकिन वो बाद में बैठक हुई थी। जी ठीक है। जावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, अगर G20 की तैयारी को लेकर के कोई बैठक होती है और उसे सभा में सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए देश के प्रधानमंत्री ये कह देते हैं कि G20 की बैठक हमने कराई और देश दुनिया भर के नेता आए, ये पद की गरिमा को शोभा नहीं देता। अब जिस विज्ञप्ति की बात वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं यह भी हमें प्रतीत होता है कि हम भी उस विज्ञप्ति को मान रहे हैं। पत्रकार महोदय ने कहा बिल्कुल मान रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की जो आलोचना हो रही है उस पर लीपापोती करने के लिए पीएमओ की तरफ से इस तरह की विज्ञप्ति जारी की जा सकती है जो अक्सर की जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जो अपने चेहरे को सजाने के लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपया देश के टैक्स पेयरों का खर्चा कर देते हैं, तो अपने झूठ को छुपाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी एक और बात कहना चाहता हूँ, अभी बस्तर में प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, हम उनका 3 तारीख को आ रहे हैं, हम उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमने परिवर्तन यात्रा जब चालू हो रही थी उस समय सरकार से, मोदी सरकार से हमने 9 सवाल पूछे थे, हमारे वही 9 सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बस्तर के लोगों की जो भावना जुड़ी है नगरनार इस्पात संयंत्र से, जिसे थाली में सजा करके विनिवेश करने पे आतुर है देश के प्रधानमंत्री, उनसे हम पूछना चाहते हैं, जब राज्य सरकार उसे चलाने के लिए, संचालन के लिए आपको अर्जी लगाती है, तो आप राज्य सरकार को ना दे करके अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। ऐसा कौन सा याराना है, ऐसा कौन सा दोस्ताना है अडानी अंबानी के साथ? और बस्तर के नगरनार इस्पात संयंत्र को किसी भी कीमत पे हम बस्तरवासी तो देने नहीं देंगे किसी भी उद्योगपति को। जी ठीक है, जवाब दीजिए सर, जवाब दे दीजिए सौरभ जागरूक जी।
देखिए, जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं G20 की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी ने भी ये कहा कि मे फेयर में हुआ है। तो मुझे लगता है कि उनको जानकारी नहीं है कि जिस प्रकार से इनके खुद ही नेता उसमें त्रुटियां थी। मैं तो वही कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से बड़ी G20 बैठक, उनके बारे में इनको जानकारी नहीं है। उसकी तैयारी की बैठक हुई थी, सोने का काम तैयारी की बैठक हुई थी, आज तक सोने का काम कर रही है। दूसरी बात, जब भी मोदी जी आते हैं अपने कार्यक्रम में, मुझे लगता है कांग्रेस के लिए ये जी का जंजाल बन जाता है। एक दिन पहले ये डिबेट के माध्यम से, पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहीं ना कहीं मोदी जी को कोसने का, अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे मांग करते हैं, मोदी जी आते हैं, रखे हैं रपेट के दबा के वो हमें दे दे, हम ये बोलते हैं जिससे छत्तीसगढ़ का विकास हो सके। ऐसा विकास का काम मोदी जी जब छत्तीसगढ़ को देना चाहते हैं तो आपको तकलीफ क्या होता है? वैसे ही तमाम योजनाओं को रोकते हैं, तमाम योजनाओं को क्रियान्वयन होने नहीं देते। तो चाहते क्या है कि छत्तीसगढ़ की जनता को केंद्र का कोई भी विकास कार्य अंतिम छोर के व्यक्ति तक नहीं पहुंचे क्या? यदि नहीं चाहते हैं तो बता दीजिए। दूसरी बात, ये खुद ही शासकीय कार्यक्रम में इनके मुख्यमंत्री रहते हैं, इनके उप मुख्यमंत्री रहते हैं, और ये खुद तारीफ करते हैं कि केंद्र ने हमें जो दिया, हमने जो मांगा उससे ज्यादा दिया। तो भैया, जब वहां आप तारीफ करते हो तो मंच के बाहर आकर ऐसा दोहरा चरित्र क्यों दिखाते हो आप कि मंच के उतरने के बाद आप ये बोल देते हैं कि केंद्र हम जो जितना मांगते हैं उससे कम ही देता है। तो ऐसा दोहरा चरित्र सिर्फ कांग्रेस सरकार में हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में सेवा करने आई है, इस देश का नाम रोशन करने आई है। 70 साल में आपने क्या किया? इस डिबेट में एक और बातें सामने आई हैं। सौरभ जागृत जी, हम आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। डॉक्टर संजय शेखर जी के पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर संजय शेखर जी, नगर अनार इस्पात संयंत्र की बात यहाँ पर हुई है, ये पूरा मामला क्या है? जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने ये बातें छेड़ी थी। जी देखिए, नगर नार इस्पात संयंत्र बस्तर की आकांक्षा का प्रतीक है। दरअसल बस्तर लौह अयस्क जो है उत्पादन करता है और बहुत अच्छा लौह अयस्क का उत्पादन करता है। वो पूरे बाहर चले जाते थे, वो चाइना जाता है, पूरे विश्व में जाता है यहाँ से। तो उसको वैल्यू एडिशन करने के लिए वहां पर एक प्लांट लगाने की बात हुई थी और वो लगाया गया है। अब उत्पादन भी उसमें शुरू हो गया है, लेकिन उत्पादन शुरू होने से पहले ही उसके विनिवेश की बात चल रही है। केंद्र सरकार ने उसके विनिवेश के लिए बाकायदा बोली लगा दी है। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है बस्तर के लिए। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। बीजेपी कुछ नहीं पा रही है क्योंकि पीएम के साथ सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं वो लोग, और वो विनिवेश की प्रक्रिया उसकी चल रही है। हालांकि अभी चुनाव के मद्देनजर उसको ठंडे बस्ते में डाला गया है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस कह रही है कि वो हमें दे दिया जाए, हम उसे संचालित करेंगे। तो इसमें क्या अड़चन है केंद्र सरकार को? कि देखिए, राज्य विधानसभा में बाकायदा एक प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि हमको उसकी बोली में हमको भाग लेने दिया जाए और ये हमको दिया जाए, हम उसको चलाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई और उसमें जो शर्तें रखी, उसमें राज्य सरकार भाग नहीं ले सकती थी। वो शर्तों को राज्य सरकार पूरा नहीं कर पाई, इसलिए उस बोली में राज्य सरकार भाग नहीं ले पाएगी। यानी राज्य सरकार को वो नहीं मिल पाएगा जी, वो नहीं मिल पाएगा। और विनिवेश की प्रक्रिया अगर जारी रहती है तो जो बोली लगाने वाले लोग हैं उन्हीं में से किसी को वो इस्पात संयंत्र सौंपा जाता है। जी, चूंकि बड़े रोचक दौर से ये चर्चा गुजर रही थी, लेकिन समय की अपनी पाबंदियां हैं और हम लोग समय के चक्र से बने हैं। समय इजाज़त नहीं देता कहीं हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सवाल यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है और इस दौरे पर फिर आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री को झूठी बात कहने के आरोप भी लगे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।